अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील माज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले भी मैं आप लोगों को बताता आया हूँ और मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि आने वाले संडे यानी 26 दिसंबर को कराची में पाक व्हील्स ऑटो शो होने जा रहा है। ये पाक व्हील्स का कराची में 2 साल के बाद होने वाला ऑटो शो है और उसकी रीज़न ये है कि जो बीच में तातुल आया था उसकी वजह कोविड-19 और कोरोना वायरस के केसेस थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अब जो कोविड-19 है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम लोगों ने एक्टिविटी रिज्यूम कर ली है तो हम जिम्मेदारी का जो दामन है वो हाथ से छोड़ दें। हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम जब भी कहीं भी जगह पे जाएं तो हम कोविड-19 के जो एसओपीज़ हैं उनको फॉलो करते रहें। सिमिलरली ऑटो शो के अंदर भी एंट्री के वक्त जितने भी लोग आएंगे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम लोग जो है कोविड-19 के जो है एसओपीज़ हैं उनको फॉलो करें। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। पिछले वीकली के नीचे भी मैंने एक लिंक लगाया, अटैच किया था, इसके नीचे भी कर दूंगा, जो कि एक रजिस्ट्रेशन का लिंक है जहां पे आप अपनी गाड़ी को राइड को रजिस्टर कराएंगे अगर आप गाड़ी डिस्प्ले करना चाहते हैं। गाड़ी जब अब अप्रूव होगी तो आपको ईमेल आएगी। नॉन अप्रूव गाड़ी जो है वो वेन्यू के अंदर पार्क नहीं हो सकती, उसका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो कि हमारी टीम उसको गो थ्रू करके जब आपको सिलेक्शन की ईमेल भेजेगी सिर्फ उस ईमेल को दिखा के ही गाड़ी वेन्यू पर एंटर हो सकती है। अगर आपको जवाब नहीं आया या आपको लगता है कि आपकी गाड़ी सिलेक्ट नहीं हुई और आप उस मौके पर आगे कहेंगे जी हमें जवाब नहीं आया था, तो आपकी गाड़ी अंदर जाने नहीं दी जाएगी। ये मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं डिस्प्ले वालों के लिए। अगर आप शो को देखने आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो उसके लिए आपको किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन वहां पे नहीं रिक्वायरी, बट पोर्ट ग्रैंड जो कि एक प्राइवेट प्रीमिसेस है उनकी एक टिकट है जो कि आपको नॉर्मल प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ेगा। आप टिकट लेके आ सकते हैं। याद रहे कोविड-19 के सर्टिफिकेट के बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। 18 साल से छोटे बच्चे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो बिल्कुल एंटर हो सकते हैं फैमिलीज के साथ बगैर कोविड-19 के सर्टिफिकेट के। लेकिन मास्क पहनना जरूरी है और कोशिश करें कि जब भी आप ऑटो शो के ऊपर आएँ तो आप एसओपीज़ का ख्याल ज़रूर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि लोगों से समाजी फासला जो कायम रखें। समाजी फासला कायम रख के भी हमें अब सोशल नॉर्म बनानी पड़ेगी कि हम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करें। तो ये तो था ऑटो शोज़ के अंदर आने के लिए तरीका, गाड़ी का डिस्प्ले करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से इंशाल्लाह ताला पोर्ट ग्रैंड पे 26 दिसंबर को मुलाकात होगी। मैं खुद भी वहाँ पे इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचूंगा और आप सब लोगों से जो कि 2 साल से कराची के जितने भी हमारे पाक व्हील्स के मेंबर हैं उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और ये जो एक तातुल था उसको अब हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि इस रब्त को दोबारा कायम करें और आप सबसे मुलाकात का सिलसिला जारी रखें। काफी अरसे लोग सवाल पूछते हैं कि टोयोटा रेवो और फॉर्च्यूनर में कोई चेंजेस आ रहे हैं। हमने आपको रेवो के चेंजेस के बारे में पहले बताया था कि हमें कंफर्म पता लग चुका था कि मार्च या अप्रैल के दौरान जो उसमें चेंज हो रहा है वो क्या चेंज है। उसमें आपको मैंने बताया था कि 2 चेंजेस हैं, एक जो सिंगल जोन क्लाइमेट से डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और एक सोनार रेडार सिस्टम होता है जिसको आप पार्किंग सेंसर सिस्टम भी कह सकते हैं, वो उसमें ऐड कर दिया गया है। अब कई लोगों का ख्याल ये था कि जो फॉर्च्यूनर है उसके अंदर कोई लेजेंडर जो है वो आ रहा है। पहले भी जब फेसलिफ्ट जून में लास्ट ईयर आया था तब भी लोगों का ख्याल था कि जी फॉर्च्यूनर लेजेंडर आ रहा है और काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया कि जी लेजेंडर आने वाला है और आपको पता नहीं है और पाक व्हील्स जो है लीडिंग वेबसाइट है आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको तब भी बताया था कि नहीं आ रहा और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि लेजेंडर नहीं आ रहा। सो जो नया चेंजेस हैं मैंने आपको रेवो में बता दी। इस तरह फॉर्च्यूनर की जो चेंजेस हैं वो भी माइनर चेंजेस हैं। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो ये नीचे लगे हुए ब्लॉग के लिंक के ऊपर क्लिक करें, पढ़ें। उसके साथ साथ प्राइस जो है उसके इंक्रीज़ का भी अंदिया दे दिया गया है। तो जब ये नया वेरिएंट आएगा, क्योंकि फेसलिफ्ट वर्जन है तो फेसलिफ्ट वर्जन जब भी आता है तो उसके साथ साथ प्राइस इंक्रीज़ भी होती है। ये भी पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया में ग्लोबली ऐसा कहीं नहीं होता। बिकॉज फेसलिफ्ट वर्जन इसलिए दिया जाता है कि एक गाड़ी का एक मॉडल था वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया तो उसको मार्केट में यंग रखने के लिए, कंपेटिटिव रहने के लिए जो फेसलिफ्ट दिया जाता है। बट पाकिस्तान में अभी ऑटो इंडस्ट्री मेरा ख्याल है उस नहज पे नहीं पहुंची जहां पे जो है ना अभी हम इस पॉइंट पे पहुंचे कि आपको फेसलिफ्ट भी मिल जाए और उसके पैसे भी ना दिए जाए। हमारे यहाँ पे फेसलिफ्ट के अंदर 2 या 3 एक्स्ट्रा फीचर डाल के आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो इस केस में भी करनी पड़ेगी। जो प्राइस डिफरेंशियल है वो तकरीबन 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक है, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या वेरिएंट है। आपके सामने स्क्रीन पे वो चल रहा होगा, आर्टवर्क भी हमारा, और आप इस जो ब्लॉग के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं कि आपके रिस्पेक्टिव वेरिएंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं और उसकी प्राइस में कितना चेंज है। अगली न्यूज़ जो है वो अगले दोनों जो व्लॉग जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, बल्कि 3 है। एक पॉजिटिव है और 2 में मेरे थोड़ा क्रिटिसिज्म है। सबसे पहली न्यूज़ ये कि जी एक मैं पढ़ रहा था व्लॉग पाक व्हील्स के ऊपर, डिस्पाइट हाई प्राइसेस होंडा सुजुकी एंड यामाहा बाइक सेल्स इंक्रीज। अब ये एक अजीब सी बात है कि जब हम गवर्नमेंट किसी लोगों से बात करें ना वो कहते हैं कि जी आप लोग रोते हैं महंगाई हो गई, ये देखें मुल्क में जो होंडा सुजुकी और यामाहा के बाइक्स हैं इनकी सेल रिकॉर्ड होगी, इसका मतलब हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसका कोई तरक्की का ये पैमाना नहीं है। अगर यही होता कि नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सेल जो है वो तरक्की का पैमाना होता तो पूरे मुल्क में, दुनिया में जीडीपी को हटा के जो है
ना मोटरसाइकिल सेल्स को जो है मुहैया रख दिया जाता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में डिफरेंट किस्म के कारोबार आए हैं, डिलीवरी सर्विसेज आई हैं। सो इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि गाड़ियाँ छोड़ के जो है मोटरसाइकिल की तरफ डाउन शिफ्ट किए हैं। तो इसका कहीं ये मतलब नहीं कि मुल्क में बहुत तरक्की हो रही है। और अगेन मैं अर्ज करूँगा उन लोगों को जो कि इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल बिक गए हैं और बड़ी तरक्की हो रही है, बजाय इसके वो जाएँ और एक गरीब आदमी की ज़िंदगी के अंदर जाके ना उसके कहते हैं ना पुट देम सेल्फ इन देयर शूज़, और जाके देखें कि उनके लिए कितनी महंगाई है और मोटरसाइकिल की जो प्राइस है वो कितनी दफ़ा बढ़ चुकी है, बजाय इसके कि उसकी प्राइस को कम करें और उसके लिए आवाम को रिलीफ दें। ये एक बड़ी मज़ाका खेज सी बात है कि वो कहते हैं कि ये तरक्की का बड़ा पैरामीटर है कि जी हमने मोटरसाइकिल जो है बहुत सस्ते कर दिए, ये मोटरसाइकिल जो है बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, इसका मतलब तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है। आई थिंक इट्स अ फेक इंडिकेटर। और बजाय इसके कि हम गलत चीज़ों के ऊपर दावे दें और नारे लगाएं, हमें रियल जो चीज़ है उस पर काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो अब एक और मैं ब्लॉग पढ़ा था, अगेन वो भी लोग बड़े खुश होते हैं पढ़ के कि जी गवर्नमेंट जो एक कमेटी बनाने जा रही है जो कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर काम करेगी। अब एक अजीब सी बात मुझे ये लगती है कि जी आप एक बॉडी बनाएंगे जो प्राइस कंट्रोल पे काम करेगी। ये बात पॉलिटिकली बड़ी राइट लगती है, शायद हमारे ऑडियंस को भी बड़ी अच्छी लगेगी, और शायद कई लोगों के जो नीचे कहेंगे जी मैं इस बात के अगेंस्ट बात करके शायद गाड़ियों के माफिया का हिस्सा बन गया हूँ या मैं किसी का साइड ले रहा हूँ। मैं बड़ी क्लियर बात हमेशा करता था और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बताया जाए जब आपको खोखले नारे और जो है ना फेसबुक पोस्ट के ऊपर टरखाया जा रहा है और खुश किया जा रहा हो। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि कह के हाँ जी सब अच्छा है। मैं आपको बड़ा क्लियर पिक्चर बताता हूँ। देखिए, अगर आपके सर में दर्द है तो आप सर दर्द की गोली खाएंगे तो ठीक होगा, पेट दर्द की आप गोली खाते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी केस ऐसा ही है। प्राइस कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, ये एक आपको सोचने की बात है। एक प्राइवेट एंटिटी है, वो एक काम कर रही है। मैं ये मोबाइल फ़ोन बनाता हूँ एग्जांपल है, और मैं इसको बेचना शुरू कर देता हूँ, तो गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? गवर्नमेंट मुझे कैसे रोक सकती है? कंपटीशन है मार्केट में, 3 फ़ोन और पड़े हैं, ये अपनी प्राइस रख रहा है, ये अपनी प्राइस रख रहा है, ये अपनी प्राइस रख रहा है, चारों की अपनी प्राइस है। मैं ज़्यादा प्राइस रखूँगा, कंज्यूमर मेरी चीज़ नहीं लेगा अगर मेरी वैल्यू टू मनी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। कब तक? अगर गवर्नमेंट मुझे कोई मराहत नहीं दे रही इसके लिए। अगर तो मुझे कोई मराहत दे रही है तो वो मुझे पाबंद कर सकती है कि मैं वो मराहत कंज्यूमर तक पास करूँ। एग्जाम्पल ये है कि पिछले दिनों जब ऑटो पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट लोगों ने कहा जी प्राइस डिक्रीज होती है। मैंने तब भी बताया कि गाड़ी की प्राइस डिक्रीज नहीं हुई, गाड़ी जितने की थी उतने की रही है। गवर्नमेंट जो 17% GST ले रहा था उसने वो कम कर दिया और FED कम कर दिया। उस केस में गवर्नमेंट ने उनको कहा कि जी आप अपनी प्राइस जो है उसको चेंज नहीं करें, मैं अपना टैक्स पोर्शन हटा रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ने हटाया, लोगों ने गाड़ी ली, उन्होंने गाड़ी की प्राइस बढ़ाई, गवर्नमेंट का टैक्स पोर्शन तो उतना ही रहा ना। तो बेसिकली आप गाड़ियों की कंपनियों की प्राइस को डिक्टेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। रीज़न ये है कि वो एक प्राइवेट एंटिटी है, वो एक बिजनेस है और एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, वो गाड़ी 30 लाख की छोड़ के 60 लाख की कर दें, कंज्यूमर गाड़ी ना ले। तो कंज्यूमर मार्केट को डिक्टेट करता है उस टर्म में। लेकिन अगर आप उनको मराहत दे रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने CKD किट के ऊपर जो आपको मराहत दी थी, ACD कम की थी, तो वहाँ पे जाके गवर्नमेंट ज़रूर चेक कर सकती है। बट अगेन वो आपको एक खोखले नारे के पीछे लगाया जा रहा है कि जी हम प्राइस कंट्रोल कमेटी बना देंगे। वो भाई ना वो कमेटी बननी है ना वो कुछ होना है। आपने 4 लोगों ने फेसबुक पोस्ट के ऊपर गालियाँ देनी है ऑटो मैन्युफैक्चरर को, बड़ा खुश हो जाना, ना उनके कान पे जून रोकनी है, ना उन्हें कोई फ़र्क पड़ना है। असली चीज़ तब होगी कि जब गवर्नमेंट जाके ये देखे कि जब हमने इनको एडिशनल कस्टम ड्यूटी कम नहीं की थी तब इनकी इंपोर्ट पे क्या ड्यूटी थी, आज के ड्यूटी जो हमने कम की है, और क्या वो जो ड्यूटी का डिफरेंस है वो कंज्यूमर को पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दैट इज़ द थिंग जहाँ पे जाके रिलीफ मिलेगा। बट वहाँ पे किसी का काम करने का इरादा ही नहीं है, ना नीयत है। सिर्फ आपको फेसबुक पोस्ट पे इस तरह की कमेटियों के अंदर जो है ना खपाया जा रहा है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिस चीज़ को ना करना उसके लिए कमेटी बना दो। जब कमेटी बन जाएगी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि अगेन जो है ना ब्रश द डस्ट अंडर द कारपेट वाली बात है कि जी प्राइस कंट्रोल करेंगे और नारे लगाएंगे और हमने कमेटी बना दी, रियल काम करें जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे जाके आप इफेक्टिवली देख सकते हैं कि हाँ भाई किस ऑटो मैन्युफैक्चरर ने कितनी लोकलाइजेशन की है, बाय वैल्यू कितनी की है और बाय पार्ट्स कितनी की है। परसेंटेज वाइज बेशक वो 99% लोकलाइज कर चुका हो, बट जो मेजर चीज़ है अगर वो आई बाहर से रही है तो फ़ायदा क्या है। मैं इस कमरे के अंदर लोकलाइजेशन शुरू करूँ, मैं कहूँ जी 99% चीज़ें इस कमरे में लोकल हैं, लेकिन 1% जो चीज़ जो बोल रही है वो इंपोर्टेड है, तो फिर उस लोकलाइजेशन का क्या फ़ायदा है। सिमिलरली गवर्नमेंट का काम ये है कि वो जाके ये चेक करे कि उन्होंने अगर जो ग्रीन फील्ड लिया है और उसके अंदर लोकलाइजेशन जो है वो जिस फॉर्मूले के तहत थी या जो उनको एडिशनल कस्टम ड्यूटी छोड़ी गई है क्या वो पास की जा रही है, तो वो बात समझ आती है। आप ये नारा लगा देंगे जी हम प्राइस कंट्रोल कर देंगे, ना वो होना है ना किसी ने देखना है। सर में दर्द है, पेट दर्द की गोली खाई जाए और लोगों को खुश किए जाए कि जी आपको हमने गोली दी है। तो ये गोलियां टॉफ़ियों का ज़माना मेरा ख्याल है गुजर गया। और एटलीस्ट जब तक मैं अब मौजूद हूँ या मेरे पास आवाज़ है या मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी आवाज़ को रेज़ करता रहूँ। मैं इस तरह की जो है ना फेसबुक पोस्ट या
अटेंशन डाइवर्टिंग जो चीज़ें ना उनसे इंप्रेस नहीं होऊंगा और मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। गवर्नमेंट की बात हो रही थी, मैंने आपको कहा था कि 2 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चीज़ है। जो पॉजिटिव चीज़ है वो पंजाब गवर्नमेंट का एक नया इकदाम है जो कि बहुत अच्छी इकदाम है और उसके ऊपर हम एक वीडियो भी बना रहे हैं। आप अनकरीब इस लिंक पर जाके क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो वीडियो है एक्साइज से रिलेटेड। काफ़ी अर्से से मैं आपको बताता आ रहा था कि पंजाब एक्साइज जो है वो डिजिटाइजेशन के अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है। पहले टोकन जो है, पहले सबसे पहले आपने एक्साइज का डाटा ऑनलाइन हुआ, उसके बाद आपके टोकन जो है वो ई-पे के ऊपर जमा होना शुरू हो गया और इन दोनों चीज़ों से जो एजेंट माफिया है और जो रिश्वत सतानी है वो खत्म हो गई थी और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं इसको हमेशा सराहता हूँ। अब एक ट्रांसफ़र का मामला था जो हमने पहले भी डीजी एक्साइज से उनका इंटरव्यू लिया था और हमने आपको बताया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना पंजाब में बायोमेट्रिक शुरू होने वाली है। अब इट्स सूनर देन एक्सपेक्टेड वाली बात है और ये है कि ये 1 जनवरी से पंजाब के अंदर लागू होने जा रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं, जिस किसी के पास ओपन ट्रांसफर लेटर पे गाड़ी है, कज़न से ली हुई है, रिश्तेदार से ली हुई है, दोस्त से ली हुई है, किसी भी केस में आप ओपन ट्रांसफर लेटर पे गाड़ी चला रहे हैं तो 1 जनवरी से पहले गाड़ी को ट्रांसफर करा लें, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से पंजाब के अंदर बायोमेट्रिक ट्रांसफर होने लगी है। उसका पूरा तरीकाकार क्या होगा, कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें देखने के लिए आप वीडियो पे जो है क्लिक करके देख सकते हैं। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब के अंदर फाइल की जो एक रिक्वायरमेंट थी ना कि गाड़ी ट्रांसफर के लिए बुक भी जाएगी और फाइल भी जाएगी और बचपन से लेके आज तक जितने उसकी फाइल के अंदर चीज़ें थी सब जाएंगी, वो रिक्वायरमेंट अब नहीं है। पेपरलेस ट्रांसफर की तरफ जा रहे हैं। बायोमेट्रिक होगी, आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, वो बुक है या कार्ड है, वो चाहिए होगा और बायोमेट्रिक चाहिए होगी और गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह आपने जितनी मर्जी दफ़ा ट्रांसफर करनी है, फाइल इज इररेलेवेंट, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट इज इररेलेवेंट, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं एक देख रहा था कि केपीके के अंदर भी जमा केपीके के नाम से एक ऐप आई है जो कि आप पूरे केपीके के जितने अजला हैं उनके आप टोकन घर बैठे हुए दे सकते हैं, ऑनलाइन बैंक के थ्रू दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, एटीएम से दे सकते हैं। और ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे मुल्क के डिफरेंट सूबों के अंदर डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है और वो स्टेप बाय स्टेप जो है पेपरलेस जो है ना काम पे जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। सो अगेन मेरे ख्याल से केपी गवर्नमेंट को भी सराहना चाहिए जिन्होंने ये जमा केपी के नाम से एक ऐप बनाई है जिसके अंदर आप अपने टोकन भी पे कर सकते हैं, अप टू डेट भी कर सकते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लोकल इंडस्ट्री की न्यूज़ के बारे में। मैं हमेशा देखता आता हूँ, हमारे लोग कहते हैं कि जी हमारा जो यूथ है वो पढ़ाई से दूर होता जा रहा है, पढ़ने से दूर होता जा रहा है, ऑडियोज़ वीडियोज़ और तस्वीरों की तरफ लोग जाते जा रहे हैं। बट मैं इस बात को इतना मानता नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी बिलीफ इस बात के ऊपर होना शुरू हो गया और उसकी एग्जांपल अगला व्लॉग है। अगला व्लॉग जो है वो होंडा सिविक के बारे में। मुझे पिछले हफ्ते बहुत लोगों ने वीडियोस भेजी कि जी आप देखें पाकिस्तान में नई होंडा सिविक आ गई और पाक व्हील्स को पता ही नहीं, ये कैसी बात है। तो पाक व्हील्स को बिल्कुल पता है। हमने अक्टूबर में फजल वहाब साहब ने एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर मुकायदा डिटेल दी गई थी कि होंडा पाकिस्तान ने जो होंडा की 11th जनरेशन है उसको इंपोर्ट किया एक यूनिट को और उसको टेस्ट मार्केट करेंगे। और मैं आपको काफ़ी अरसे से बताता आ रहा हूँ कि अगले साल मार्च अप्रैल में नई सिविक लॉन्च होने जा रही है। और बड़ी खुशाइन बात यह है कि ग्लोबली जब मॉडल चेंज होगा तो आपको भी पाकिस्तान में भी सिविक का नया मॉडल मिल जाएगा, अनलाइक होंडा सिटी जो कि कई साल बाद पाकिस्तान पहुँचती है और अभी तक जो भी लेटेस्ट आई है वो भी पुरानी जनरेशन है। बट सिविक के केस में मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताता आ रहा हूं कि अक्टूबर में पाकिस्तान में ये गाड़ी इंपोर्ट हुई थी। सड़क पे लोगों ने अभी देखी और वीडियो देख के लोगों ने कहा कि जी ये तो हला लला हो गई, हमें पता ही नहीं था। सो अपने अंदर एक मेरा ख्याल है हमारे अंदर ये डेफिशिएंसी है कि हम पढ़ने पे बिलीव नहीं करते। और अगेन मैं भी इस फीडबैक को लेके कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर बातें वीडियो में की जाएँ। तो होंडा सिविक का जो नया मॉडल है वो येस स्पॉट किया गया है सड़कों पर, मेरे पास भी वीडियो आई थी और मैंने अगेन उसको इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस दी बिकॉज मुझे पता था कि हम इस पर पहले लिख चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि होंडा सिविक का जो नया मॉडल है वो अगले साल के अप्रैल में या मार्च में आएगा। उसकी प्राइस भी मेरे पास जो एक एस्टिमेट है वो भी आपको बताता हूँ, जो कि बड़ा एक एक्सुबरेंटली हाई नंबर है और मुझे नहीं लगता कि उस प्राइस के ऊपर वो गाड़ी बिकेगी। बट अगेन आई माइट बी रॉन्ग, वो तो टाइम बताएगा कि मैं गलत बता रहा हूँ कि सच बता रहा हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नई होंडा सिविक जो है वो पाकिस्तान में 52 से 55 लाख के बजट के अंदर आएगी, जो कि एक बड़ी हाई प्राइस है जिसमें आपको मार्केट में क्रॉस ओवर का एक बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाता है। अगेन कंपनी का अपना डिसीजन है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। एक प्राइवेट में कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, वो 50 की छोड़ के करोड़ रुपए की लॉन्च करते हैं, उनकी मर्जी है। वो तो मार्केट ने डिसाइड करने के क्या होगा क्या नहीं। अगली न्यूज़ जो है वो होंडाई के बारे में। होंडाई की सोनाटा और एलेंट्रा के फिगर्स में देख रहा था तो सरप्राइजिंग बात है, अगेन लोग कहते हैं कि जी सस्ती गाड़ी होगी तो बिकेगी। सोनाटा जो है वो एलेंट्रा से महंगी है, बट अगर आप देखें उसके सेल फिगर तो सोनाटा की सेल फिगर जो है एलेंट्रा को सरपास कर रहे हैं, यानी कि वो ज़्यादा तादाद में बिक रही है। एलेंट्रा मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी गाड़ी है, हम लोगों ने उसका भी डिटेल रिव्यू किया और अब मुझे वो सड़कों पे आना नज़र ज़्यादा शुरू हो गई है। खासतौर पे उस ज़माने में जब मार्केट के अंदर सिविक और कोरोला दोनों जो है 8-8 महीने के बुकिंग पे मिलती हैं, उन पर ऑन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बैड चॉइस। तो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आपने लेनी हो तो हम ले लें ना लें, बताएं क्या करें।
हाई एंड पे सबका सवाल होता है रीसेल। ऑब्वियसली वो अभी रीसेल में टोयोटा या होंडा के मुकाबले पे नहीं है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। अगर आप उसके भी रिव्यू को देखने चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके हमारा एक्सपर्ट रिव्यू देख सकते हैं। अब चलते हैं पाक ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। लास्ट वीक मैं आपको बताया था कि एक एयर कंप्रेसर था जो बड़ा स्मार्ट सा एयर कंप्रेसर था और वो आप बड़े आराम से पोर्टेबली किसी जगह से भी दूसरी जगह लेके जा सकते थे, बट उसमें कई लोगों का इतराज़ ये था कि जिसकी पावर है वो कम है और जीप्स या बड़ी गाड़ियों के लिए जो है ना वो काम कारामद नहीं होगा। और मैंने खुद भी आजमा के देखा, मुझे लगा कि वाकई वो जीप्स के लिए नहीं ठीक, गाड़ी मोटरसाइकिल और जो है साइकिल के लिए ठीक है। सो अगर आप बड़ी गाड़ी या बड़ी जीप रखते हैं और आपके जो टायर के लिए आपको एक पावरफुल एयर कंप्रेसर चाहिए तो आज स्टील मेट का जो है पावरफुल एयर कंप्रेसर जो है वो आपके लिए हमने प्रोडक्ट फीचर किया है। ये 12,000 mAh इसकी कैपेसिटी है और आप अभी अपने घर पे बैठे हुए इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसका रैक रेट जो है वो 14,000 के करीब है, बट आजकल जो है इस पर 18% ऑफ है और आप 11,500 में इसको अपने घर पे हासिल कर सकते हैं विद फ्री डिलीवरी। अगर आप भी अपने पास ये गैजेट रखना चाहते हैं, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर होते हैं और घर में अगर गाड़ी का जो टायर है फ्लैट हो जाए तो आपको बड़ी परेशानी का सामना होता है, बट उस परेशानी से बचने के लिए आप जो एयर कंप्रेसर है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि हमारे अपकमिंग जो है रिव्यूज़ वो कौन से हैं। सोनाटा का रिव्यू मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, बट उसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया था। बट हमारी जो एडिटिंग टीम है उसमें कई लोग बीमार थे, कई लोग शादियों में मसरूफ़ थे, तो दिसंबर के महीने में फेस्टिविटी चल रही होती है, सामने मेरे खड़े हंस रहे हैं जिन्होंने एडिट करना था, तो इसकी वजह से वो डिले हो गया। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा बल्कि टीज़र भी डाला कि जी कमिंग सून। लोगों को लग रहा है कि शायद मुझे मुंह मांगे दाम नहीं मिल रहे होंडा से, इसलिए मैं नहीं करा। सो आई किड यू नॉट, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारा हर रिव्यू इंडिपेंडेंट होता है और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बड़ी जिम्मेदारी से एक रिव्यू लेके आएँ। तो जो रिव्यू किया मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर ही किया और तकरीबन 12,000 किलोमीटर चल गई भी है। थोड़ा सा वेट कर लें, मेरा ख्याल है आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला वो आपके पास ज़रूर आ जाएगा। आखिर में चलते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। तो अगेन फॉग का ज़माना है, हम हाईवे पे ट्रैवल करते हैं और मैंने देखे काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं तो फॉग लैंप तो होना दूर की बात है, उनकी जो मेन हेडलाइट और टेल लाइट है वो भी ख़राब होती है। तो कोशिश करें कि आप जब भी गाड़ी हाईवे पर ट्रैवल करने लगे तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट टेल लाइट चेक कर लें। दूसरी चीज़, फॉग लैंप्स जो हैं वो लगवा लें ताकि आपको जो है फॉग के अंदर देखने में दुश्वारी जो है वो कम हो, क्योंकि फॉग की जो फिलॉसफी ये है कि वो वाइट लाइट जो है वो शो काटती नहीं, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करती है। येलो लाइट जो है ना वो शो काटती है। तो अगर आपके पास फॉग लैंप्स नहीं है तो आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप अपनी गाड़ी के ऊपर जो है हेडलाइट के ऊपर येलो स्टिकर लगा सकते हैं, येलो टेप लगा सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आपको नहीं आएगी और आप फॉग में गाड़ी की ड्राइविंग बड़ी ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा फॉग के दिनों में अगर आपने ट्रैवल करना है तो अपना ट्रैवल प्लान अकॉर्डिंगली करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डे टाइम के अंदर ट्रैवलिंग करें ताकि आप फॉग से बच सकें, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में न डालें। और कोशिश करें कि अपना ट्रैवल प्लान जो पहले स्मार्टली जो है उसको आप प्लान कर लें। तो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gotta get deals only on Parkville.